Welcome dear students, good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, सॉलिड स्टेट हिंदी मीडियम में अपना टॉपिक कंटिन्यू था ठोसों में अपूर्णता या दोष। ठोसों में अपूर्णता या दोष। हमने ठोस में अपूर्णता या दोष को दो भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक दोष और सेकंड डियर स्टूडेंट्स हमारे पास था बिंदु दोष। बिंदु दोष को ही हमने नाम दिया था परमाणुवीय दोष। और फिर बिंदु दोष को फिर हमने डिवाइड किया था तीन पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नंबर सेकंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और नंबर थर्ड अशुद्धतम दोष। कितने भागों में डिवाइड किया डियर स्टूडेंट्स? हमने तीन भागों में डिवाइड किया। फिर हमने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो था इसको कंप्लीट किया। इसको हमने चार पार्ट्स में पढ़ा। फर्स्ट हमारे पास है रिक्तिका दोष, सेकंड हमारे पास है अंतराकाशी दोष और फिर हमने आपसे कहा कि यदि आयनिक यौगिकों में स्टाइकियोमेट्रिक दोष को हम देखें तो आयनिक यौगिकों में ये शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष के नाम से होते हैं। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष के नाम से होते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। क्लियर? आज हम लेक्चर नंबर 16 में स्टार्ट करेंगे इस बिंदु दोष का सेकंड पार्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्लियर? स्टाइकियोमेट्रिक दोष में हमने क्या कहा था कि इस डिफेक्ट से क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम कहेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में क्रिस्टल जो है इसकी स्टाइकियोमेट्री पर डिफेक्ट होगा, यानी कि क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी और इसमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है ये इस कंपाउंड्स के यौगिक के फॉर्मूले के अनुपात के बराबर नहीं होगा, उससे डिफरेंट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में हमने कहा था वे दोष जिनमें यौगिक की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित हो जाती है। कौन से दोष कहलाएंगे? परिवर्तित हो जाती है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। कौन से दोष कहलाते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो वे दोष जिनमें यौगिक की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित हो जाती है कौन से दोष कहलाएंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाएंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं इनको हम दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट हम कहेंगे या तो इनमें धातु की अधिकता हो सकती है या फिर इनमें धातु की न्यूनता हो सकती है। तो हम इसको कहेंगे धातु आधिक्य दोष। और सेकंड हम इसको डिवाइड करेंगे धातु न्यूनता दोष। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, धातु की अधिकता हो गई, यानी कि वे दोष जिनमें धातु धनायन अधिक मात्रा में होगा और ऋणायन की संख्या जो है वो कम होगी, तब हम कहेंगे ऐसे दोष को क्या नाम देंगे? धातु आधिक्य
दोष। धातु जो है इसकी अधिकता फिर से हम कहें कि हम दो तरीके से डेवलप करेंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से। धातु आदिक्य दोष हो गए वे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जिनमें धातु धनायन की अधिकता होती है, अधिकता होती है। धातु धनायन की क्या होती है? अधिकता होती है। ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? धातु आधिक्य दोष। मैंने डियर स्टूडेंट्स आपसे कहा ये मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है A प्लस B माइनस A प्लस और B माइनस के रेगुलर अरेंजमेंट से एक आयनिक यौगिक का निर्माण किया। इस आयनिक यौगिक में मैंने आपसे कहा कि धनायन की अधिकता करनी है। धनायन की अधिकता करनी है तो एक बार विचार करो धनायन की अधिकता किस तरीके से कर सकते हो? धनायन की अधिकता किस तरीके से कर सकते हो, इस बात पर एक बार विचार करो। तो देखो मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ से एक ऋणायन को हटा देता हूँ, इसके स्थान पर ऋणायन के स्थान पर रिक्तिका बना दी। ठीक है, अब स्टाइकियोमेट्री मेंटेन नहीं करनी क्योंकि कौन सा दोष है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष है। अब मैं कह दूंगा कि इसमें धनायन की अधिकता हो गई या नहीं हो गई? क्लियर है ना? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है मेरे पास? मैंने आपसे कहा A प्लस B माइनस A प्लस और B माइनस से मैंने एक क्रिस्टल फॉर्मेशन किया, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया। इसमें मुझे धातु की अधिकता करनी है तो मैं आपसे कह सकता हूं कि दूसरा प्रोसेस मेरे पास क्या हो सकता है? मैं इसमें अंतराकाशी स्थान जो है यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा धनायन ऐड कर देता हूं। ये लो, ये अंतराकाशी स्थान पे एक एक्स्ट्रा धनायन ऐड कर दिया तो भी धातु की अधिकता हो गई। क्लियर है ना? तो धातु धनायन की अधिकता दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है A1 लिख दिया मैंने, ऋणायन रिक्तिका के कारण, धातु आधिक्य दोष, और सेकंड ये हो सकती है अतिरिक्त धनायन की अंतराकाश में उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। दो कंडीशन हो सकती हैं। तो धातु आधिक्य दोष दो तरीके से उत्पन्न हो सकता है। पहला मेरे पास हो सकता है कि जब ऋणायन के स्थान पर रिक्तिका आ जाए और कंपेयर में धनायन की अधिकता हो जाए तब हम इसको कहेंगे धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। अब हमें आवेश का संतुलन करना है। आवेश का संतुलन करना है तो जहां से ऋणायन बाहर निकला है, आवेश को संतुलित करने के लिए हम यहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये बिंदु हमारे लिए कहलाएगा F केंद्र। ध्यान दें F शब्द जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा के फोरबेनजेंटर शब्द से लिया है। कौन से शब्द से लिया है? फोरबेनजेंटर शब्द से, जिसका अर्थ होता है रंग। क्या अर्थ होता है? रंग। इसका मतलब हो गया कि इस दोष के कारण क्रिस्टल में एक विशेष रंग उत्पन्न होगा। क्या होगा? एक विशेष रंग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वापस सुने। पहला हमारे पास हो गया धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष को हमने दो भागों में बांटा। धातु आधिक्य दोष की डेफिनेशन क्या दी? वे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जिनमें धातु धनायन की क्या होती है? अधिकता होती है, धातु आधिक्य दोष कहलाते हैं।
फिर मैंने डियर स्टूडेंट्स कहा धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से, दो तरीके से डेवलप हो सकते हैं। पहला मैंने कहा कि ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो सकता है। दूसरा मैंने कहा कि अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में आ जाए और अतिरिक्त धनायन की अंतराकाश में उपस्थिति से भी धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो सकता है। मैंने कहा कि जब क्रिस्टलाइजेशन के समय किसी कारण से कोई ऋणायन अपने जालक बिंदु स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाता, उसके स्थान पर रिक्तिका रह जाती है, ऋणायनिक रिक्तिका रह जाती है, तब इस प्रकार के नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में धातु धनायन की अधिकता हो जाती है और धातु धनायन दोष उत्पन्न हो जाता है। इस ऋणायन रिक्तिका पर आवेश को संतुलित करने के लिए क्या ऐड हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन जुड़ करके आवेश का संतुलन करेगा। इस बिंदु को ऋणायन रिक्तिका के स्थान पर जहां इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? एफ केंद्र। एफ केंद्र कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ कौन सी भाषा से, कौन से शब्द से लिया गया है? जर्मन भाषा के फोरवेंजेंटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कलर यानी कि रंग। यानी कि इस दोष से, कौन से दोष से? ऋणायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष से क्रिस्टल जालक जो है इनमें विशेष रंग उत्पन्न हो जाएगा। इसके 3 एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। NaCl जो है इसमें पीला रंग होगा, KCl जो है इसमें बैंगनी रंग होगा और LiCl जो है इसमें गुलाबी रंग उत्पन्न होगा। ठीक है, कौन सा रंग उत्पन्न होगा? गुलाबी। क्लियर हो गई इतनी सी बात। चलो फिर आगे। दूसरा हमारे पास आता है अतिरिक्त धनायन की अंतराकाश में उपस्थिति से। हमने कहा अतिरिक्त धनायन में अंतराकाश की उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा, तो इस पर भी आवेश को संतुलित करने के लिए अंतराकाश में निकट स्थान पर, निकट अंतराकाश स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ करके आवेश को संतुलित करेगा। आवेश संतुलन हो गया, धनायन अधिक है, ऋणायन कम है, तो स्टाइकियोमेट्री मेंटेन नहीं है, यानी कि कैसा दोष हो गया? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष हो गया, जिसमें धनायन की अधिकता है। इसका एग्जाम्पल हमने कहा था ZnO को, जब जो है ये कमरे की ताप पर व्हाइट होता है, जब हम ZnO को गर्म करेंगे तो इसमें अतिरिक्त धनायन जो है क्रिस्टलाइजेशन के समय अंतराकाश पर जुड़ जाएंगे। ZnO को हीट करेंगे तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये Zn+2 बनाएगा, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा O2s में और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आवेश संतुलन का कार्य करेंगे। ये Zn+2 अंतराकाश में व्यवस्थित हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं ऑक्सीजन गैस बनने के बाद में, ये इलेक्ट्रॉन आवेश को संतुलित करेंगे। मेनली जिनमें शॉर्ट की दोष था, ऐसे यौगिकों में ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष आएगा, और जिनमें फ्रैंकल दोष था उनमें अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति से अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी स्थान पर जुड़ने से धातु आधिक्य दोष आएगा। यानी कि जिनमें शॉर्ट की दोष उत्पन्न हो रहा था उनमें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक की बात करेंगे तब कौन सा दोष आएगा? ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। और जिनमें फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो रहा था उनमें आएगा अतिरिक्त धनायन की अंतराकाश में उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। क्लियर? इसके 3 इंपोर्टेंट एग्जांपल बताए, NaCl का पीला रंग, KCl का बैंगनी रंग और LiCl का गुलाबी रंग। इसमें हमने क्या कहा? अतिरिक्त धनायन जब जुड़ेगा तब आएगा। इसका एग्जाम्पल हमने बताया ZnO। ZnO कमरे की ताप पर व्हाइट होता है, श्वेत होता है, गर्म करने पर यह पीला हो जाता है। कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति, अंतराकाश में उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसमें सेकंड दोष। सेकंड कौन सा है हमारे पास? धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता का मतलब है कि वे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जिनमें धातु की कमी होती है, कौन से दोष कहलाते हैं? धातु न्यूनता दोष कहलाते हैं, जिनमें धनायन की कमी होगी और ऋणायन की अधिकता होगी। अब धनायन की कमी को भी हम दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। धनायन की कमी 2 तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। एक तो मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये A+B- से एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहां पर धनायन की कमी करनी है, तो यहां से मैंने धनायन हटाया। अब आवेश का संतुलन करो तो 1+ हट गया, तो किसी भी जगह धनायन अपने आवेश में वृद्धि करके आवेश का संतुलन करेगा। यानी कि यहां पर जो रिक्तिका बनेगी, ये कौन सी रिक्तिका बनेगी? धनायन रिक्तिका।
तो पहला हमारे पास हो गया धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष। धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष पहला कौन सा हो गया? धनायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु न्यूनता दोष। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसमें क्या कहा कि यहाँ पर कोई भी धनायन अपने लैटिस पॉइंट पर जुड़ नहीं पाएगा। लैटिस पॉइंट पर नहीं जुड़ेगा तो इसके स्थान पर रिक्तिका बनेगी। कौन सी रिक्तिका होगी? धनायनिक रिक्तिका। आवेश का संतुलन किसी भी स्थान पर निकटतम जो धनायन है, ये निकटतम धनायन अपने आवेश में वृद्धि करके आवेश का संतुलन करेगा। यानी कि जिनमें परिवर्तनशील चार्ज होता है, आवेश होता है, ऐसे धनायन के आयनिक यौगिकों में ये दोष पाया जाएगा। मेनली संक्रमण तत्वों में होता है, जैसे FeO है, FeO में Fe+2 और ऑक्सीजन -2 जुड़ेंगे, क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। कुछ जगह से Fe+2 हट जाएगा, उसके स्थान पर धनायनिक रिक्तिका बन जाएगी, और जो Fe+2 है ये कुछ स्थानों से Fe+3 में बदल करके आवेश का संतुलन करेगा। ठीक है, मैं डायग्राम बना के बता दूं। मैंने कहा Fe+2 ऑक्सीजन -2, Fe+2 ऑक्सीजन -2, ये जुड़ करके एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ से Fe+2 ऐड नहीं हुआ, ये ऐड नहीं हुआ, तब मैं कहूँगा कुछ जगह पर +2 आवेश कम हो गया। अब इसमें +2 आवेश कम हो गया तो इस पर कहीं भी Fe+2 जो है ये अपने आवेश में वृद्धि करेगा और आवेश का संतुलन कर देगा। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ से Fe+3 में बदल गया, यहाँ पर भी Fe किस में बदल गया? +3 में, और आवेश का संतुलन हो गया। ठीक है, फिर दूसरा धातु की न्यूनता कब हो सकती है? मैंने कहा A+, फिर B-, फिर A+ और ये B-, ये क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। इस क्रिस्टल के निर्माण के समय मैं आपसे कह दूं, निर्माण के दौरान ही अंतराकाश में कोई एक्स्ट्रा ऋणायन आकर के जुड़ जाए। ये लो, यहाँ पे B- जोड़ दिया, एक्स्ट्रा ऋणायन आकर के जुड़ गया। आवेश का संतुलन करो तो वही परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता से आवेश का संतुलन हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो दोष है एक्स्ट्रा ऋणायन की अंतराकाश में उपस्थिति से धातु न्यूनता दोष, ये मेनली डेवलप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसका कोई एग्जाम्पल नोन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऋणायन का साइज बहुत बड़ा होता है और बड़े आकार का ऋणायन इस अंतराकाश में फिट नहीं हो सकता, इसलिए ये जो है सेकंड वाला ये नहीं होगा। तो इसमें एक तरीके से उत्पन्न होगा धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु न्यूनता दोष। क्लियर? चलूं आगे। अब हमारे पास तीसरा दोष आता है। पहला हमने कंप्लीट किया स्टाइकियोमेट्रिक, दूसरा हमने कंप्लीट किया नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। अब तीसरे नंबर पर आते हैं और तीसरे नंबर के दोष को हम कहेंगे, थर्ड जो त्रुटि आती है इसको हम बोलते हैं अशुद्धतम दोष। अशुद्धतम दोष कब आएगा? तो देखो, मैंने NaCl का क्रिस्टलीकरण किया, Na+Cl- फिर Na+ फिर Cl-। मैंने इसका क्रिस्टलीकरण किया SrCl2 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? SrCl2 की प्रेजेंस में। SrCl2 की प्रेजेंस में मैं इसका क्रिस्टलीकरण करूं तो कुछ स्थानों पर Na+ जुड़ने से वंचित रह जाएगा और उसके स्थान पर दूसरा जो इम्प्योरिटी है, NaCl का क्रिस्टलीकरण किया हमने SrCl2 की अल्प मात्रा की उपस्थिति में। SrCl2 की अल्प मात्रा की उपस्थिति में। तो मैंने कहा ये Na+ यहाँ से हट गया, ये Na+ हट गया, तब यहाँ पर Sr+2 आ गया। देखो आवेश का संतुलन हुआ कि नहीं? दो जगह से Na+ हटेगा, एक जगह पर Sr+2 जुड़ेगा, एक जगह पर रिक्तिका रहेगी। इस रिक्तिका को कहेंगे धनायनिक रिक्तिका, यानी कि इसमें भी धनायनिक रिक्तिका बनेगी। लेकिन यह इम्प्योरिटी जो है ये अदर मैटर की आ रही है, दूसरे सब्सटेंस की आ रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अशुद्धतम दोष। जब किसी भी क्रिस्टल में किसी अन्य आयन की अशुद्धि उपस्थित हो जाती है, तब इस दोष को हम कहेंगे अशुद्धतम दोष।
किसी भी क्रिस्टल में किसी अन्य आयन की, इसके जो पेरेंटियल आयन हैं इनके अलावा किसी अन्य आयन की उपस्थिति हो जाती है, तब इस दोष को हम कहेंगे अशुद्धतम दोष। एग्जाम्पल आ गया NaCl का क्रिस्टलीकरण करें किसकी उपस्थिति में, SrCl2 की उपस्थिति में, तो जो दोष उत्पन्न होगा इस दोष को हम नाम देंगे अशुद्धतम दोष। जितने Na+2 आयन हटेंगे उससे आधे स्थान कवर हो जाएंगे Sr+2 से और आधे वैकेंट रह जाएंगे। यानी कि एक Sr+2 को जोड़ने के लिए 2 Na+ यहां से हटेंगे, एक के स्थान पर Sr+2 आयन व्यवस्थित हो जाएगा और दूसरे के स्थान पर धन आयनिक रिक्तिका रह जाएगी। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और ले सकता हूं मैंने कहा AgCl का क्रिस्टलीकरण करेंगे हम, AgCl का क्रिस्टलीकरण करें कैडमियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, CdCl2 की प्रेजेंस में, तो AgCl का क्रिस्टलीकरण हम करें CdCl2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर Ag+ आयन हटेंगे और कुछ स्थानों से Ag+ आयन हट करके उनके स्थान पर कैडमियम+2 आयन जुड़ेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार जो त्रुटि उत्पन्न होगी इस दोष को हम क्या नाम देंगे, अशुद्धतम दोष। क्लियर? अब मैं एक बार जितनी भी हमने त्रुटियां पढ़ी हैं इन त्रुटियों को मैं एक बार एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ठोस में अपूर्णता। ठोस में अपूर्णता या दोष। हमने कहा ठोस में अपूर्णता या दोष को हमने दो भागों में बांटा। नंबर फर्स्ट नंबर पर कौन सा दोष है, इलेक्ट्रॉनिक दोष। कौन सा दोष है, इलेक्ट्रॉनिक दोष। सेकंड नंबर पर हमने कहा हमारे पास जो दोष है इसको हमने नाम दिया बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष जो है इसको फिर से हमने 3 भागों में डिवाइड किया। हमने कहा स्टाइकियोमेट्रिक दोष। सेकंड हमने कहा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और थर्ड हमने कहा अशुद्धतम दोष। कितने भागों में डिवाइड किया हमने बिंदु दोष को, 3 भागों में। हमारे पास आता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है रिक्तिका दोष और सेकंड होता है अंतराकाशी दोष। फिर हमने कहा यदि हमसे आयनिक यौगिकों में बात करता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष की, तो आयनिक यौगिकों में ये अलग अलग नामों से जाने जाएंगे। कौन कौन से नाम से, एक होगा शोटकी दोष के नाम से और दूसरा हो गया हमारे पास फ्रैंकल दोष। ये नामकरण हमने वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर किए हैं जिन्होंने आयनिक यौगिकों में स्टाइकियोमेट्रिक दोष का अध्ययन किया था। ठीक है, तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष मेनली 2 भागों में हो गए। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया रिक्तिका दोष और दूसरा हो गया हमारे पास अंतराकाशी दोष। और आयनिक यौगिकों में ये 2 हो गए, एक शोटकी दोष और एक फ्रैंकल दोष। जिन आयनिक यौगिकों में कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, हाई होता है, और जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं उनमें शोटकी दोष उत्पन्न होगा, और जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है और धनायन छोटा और ऋणायन बड़े आकार का होता है उनमें फ्रैंकल दोष उत्पन्न होगा। शोटकी दोष में डेंसिटी कम हो जाती है, फ्रैंकल दोष में डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष को फिर हम क्या कहेंगे कि जिनमें कंपाउंड की स्टाइकियोमेट्री बदल जाएगी। ये भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष भी डियर स्टूडेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें धातु की अधिकता होती है
उस दोष को हम कहते हैं धातु आधिक्य दोष। और दूसरा होता है जिसमें धातु की न्यूनता होती है, सेकंड हो गया धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष जो है इसको फिर से दो भागों में बांटेंगे। एक तो आएगा ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, और दूसरा आएगा अतिरिक्त धनायन का अंतराकाश में उपस्थित होने के कारण। ऋणायन रिक्तिका जो है इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है F केंद्र बनेगा, और इसके 3 एग्जाम्पल हैं, एक NaCl का, एक LiCl का और एक KCl का। इसका एग्जाम्पल है ZnO का। धातु न्यूनता दोष जो है इसको फिर से हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक जगह धनायनिक रिक्तिका होगी और धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु की न्यूनता हो जाएगी, और दूसरा हम कहेंगे अतिरिक्त जो है ऋणायन है ये अंतराकाश में जुड़ जाए, अंतराकाश में उपस्थित हो, तब धातु की न्यूनता होगी। हमने कहा कि ऋणायन का साइज बहुत बड़ा होता है, बड़े आकार के कारण ये अंतराकाश में व्यवस्थित नहीं होगा, तो इस टाइप का जो है ये दोष बहुत नगण्य होता है। अभी तक कोई ऐसा यौगिक ज्ञात नहीं है जिसमें ये दोष उपस्थित हो। फिर हमने कहा धनायनिक रिक्तिका के कारण ये उनमें होगा जिनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होती हैं, तो FeO, FeO के बाद कॉपर के जो यौगिक हैं CuO, इनमें जो है ये धनायनिक रिक्तिका होगी। CuCl मैंने कह दिया तो धनायन हट जाएगा, कॉपर का आवेश बदलेगा, आवेश चेंज होकर के और आवेश का संतुलन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन पूछ लिया जाए NaCl का पीला रंग, मैं कहूँगा ऋणायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। LiCl का गुलाबी रंग, तो भी धातु आधिक्य दोष ऋणायन रिक्तिका के कारण। KCl का बैंगनी रंग। 3 क्वेश्चन ये है। ZnO का पीला रंग, तब हम कहेंगे अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाश में उपस्थिति के कारण। ठीक है, अशुद्धतम दोष हमने लास्ट में पढ़ा, जब किसी भी क्रिस्टल का क्रिस्टलाइजेशन दूसरे मैटर की उपस्थिति में किया जाए, अन्य आयनिक यौगिक की प्रेजेंस में किया जाए, तब मेन जो आयन है उनके स्थान पर अन्य आयन आकर के जुड़ जाएंगे, तब हम कहेंगे कौन सा दोष है, अशुद्धतम दोष। NaCl का क्रिस्टलीकरण करें SrCl2 की प्रेजेंस में, तो भी ये हो जाएगा अशुद्धतम दोष, और AgCl का क्रिस्टलीकरण करें कैडमियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो भी हो जाएगा अशुद्धतम दोष। इनमें 2 धनायन Na+ हटेंगे, एक की जगह पर Sr+2 जुड़ जाएगा और एक की जगह पर धनायन रिक्तिका हमारे पास उपस्थित रहेगी। तो बनने वाली रिक्तियों की संख्या उतनी ही होगी जितने जुड़ने वाले आयनों की संख्या है। क्लियर? थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आगे टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।